नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल सैजिस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। जनरल मंथली प्रेडिक्शन है ये मेरी, बट हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, क्या एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। सैजिटेरियस धनु राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी धनु राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। सैजी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो कि काश मैंने ये अगर किया होता, कहा होता, या ये ना किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। पता नहीं क्यों थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग या कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है लाइफ से। चलिए देखती हूँ और क्या है। पास्ट की बीते चीज़ों को आप ज़्यादा मेमोराइज़ करते हुए दिख रहे हो सैजी। एंड आप मुझे पता नहीं क्यों आपकी अगर एनर्जीज़ कहूँ तो मुझे दिख रही है कि आप थोड़ा-सा डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे एंड स्पिरिचुअल वर्क या रिलीजियस वर्क करते हुए दिख रहे हो। कुछ इम्प्रेस करने के लिए पर्सन को या घर परिवार को थोड़ा-सा ट्रिकी एनर्जीज़ भी दिख रही है, ट्रिक्स आज़माना चाहोगे या कुछ सोचते हुए कि मैं ये करूँ तो शायद इस तरह का एक्शंस लूँ तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, वो कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं। एंड पता नहीं क्यों आप किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डिसीज़न आप कोई बायस्ड नहीं करना चाहोगे, बिल्कुल अनबायस्ड एक दिख रहा है, जजमेंटल आप करते दिख रहे हो। एंड पर्सन के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, केयर टू मच जगी रहेगी कि मैं उस इंसान को भरपूर प्यार दूं, भरपूर जितना जो कर सकूं सपोर्ट करूं, वो चीजें आपकी दिख रही हैं। एंड यस, बट सिचुएशंस में पास्ट चीजों को लेके आप ज्यादा सोचते हुए या कुछ चीजों को लेकर पता नहीं खुद ही कुछ लॉस पास्ट में जो लगी है उसको लेके ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं दिसंबर महीने में पूरी मंथली एनर्जीज कैसी रहेंगी, फीलिंग सिचुएशंस, सैजी के पार्टनर की कैसी रहेंगी, फीलिंग सिचुएशंस किस तरह की रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों की ही सिचुएशंस में, मतलब जो कहना चाहिए वो कह नहीं रहे हो, जो करना चाहिए वो चीजें नहीं, वो सिचुएशंस में दिख रहा है। थोड़ा सा रिजेक्शंस है ना, कि आप बहुत कुछ करते हुए या आपकी भावनाएं हो कि मैं ये करूं, बट ये वो चीजों को एक्सेप्ट ना कर पाए। पास्ट कुछ ऐसी चीजें भी थी जिसके रिगार्डिंग सोचते हुए ज्यादा पर्सन दिख रहे हैं। एंड ओह माय गॉड, यहाँ पे देखो दोनों की अगर कहूँ ना तो मुझे दिख रहा है बिगिन में आप भी मुझे रिलीजियस दिख रहे हो, भगवान से कुछ मांगते हुए दिख रहे हो, अपनी विश डिजायर्स मनोकामना कुछ चाहते हैं लोग, तो वो आपके पर्सन की भी दिख रही हैं। एंड मिड फेजेस में अगर कुछ कहूँ तो कुछ लोगों का अगर कोर्ट वगैरह में बात चल रहा है, या फिर जिनका ऐसा नहीं भी है, तो एक नॉर्मल एंड काफी प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। मतलब लवेबल नहीं कहूंगी, मीट में कुछ तो डिसीजन लेने के लिए या कुछ चीजों को लेके बिल्कुल दिख रहा है कि लॉजिकल रहोगे दोनों ही। देयर इज अ चेंजेस कहूंगी ये, शायद अगर आप कुछ इनके लिए करो तो देयर इज अ फेजेस जो चेंज हो सकता है, रिबर्थ ट्रांजिशंस की एनर्जीज हैं, इनकी भावनाओं को आप शायद चेंज कर सकते हो, बिकॉज आपकी एनर्जीज में दिख रही है कि कुछ ट्रिक्स आजमाना, कुछ चीजों को रिगार्डिंग एक्शन लेना, तो शायद ये कुछ टाइम में ये वर्क करे। बाकी आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो मुझे ज्यादा ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। यंगर, एल्डर या हम उम्र जिस भी एज ग्रुप से फीमेल होंगी तो रिलेट करेंगी, मेल अगर कहूंगी यंगर होंगे तो उनसे रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या पार्टनर कोई एक्शंस लेंगे, क्या अगला कदम कुछ रहेगा।
देखो नेक्स्ट तो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आप दोनों ही मुझे प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो एंड उस चीज से निकलते हुए दिख रहे हो। कोई इंसान जो इनके सपोर्ट में भी रहेगा, वो मैं कह सकती हूँ कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई घर परिवार के सदस्य हो सकते हैं कि कोई एक्शन या डिसीजन का पड़ाव हो तो उनकी प्रेजेंस होंगी इनकी तरफ से। एंड देयर इज अ समथिंग, पता नहीं क्यों आप दोनों की रिश्ते में ना मुझे इस दिसंबर महीने में कुछ सुधार, मतलब कोई डिसीजन लेके कुछ सुधार कहूंगी होते हुए दिख रहे हैं। कई लोगों का अगर वर्स्ट कुछ फेजेस चल रहा है तो कहूंगी रिकवरी वाली की एनर्जीज दिखती है, चेंजेस हो सकती हैं एंड कुछ डिसीजन ले सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, स्ट्रेस या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। एंड होते होते कुछ तो सिचुएशंस बदलेगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। लेकिन इनकी एनर्जीज में अगर कहूंगी आप क्या करते हो, आप कितनी हद तक इनके लिए पॉजिटिव रहते हो या क्या स्टेप अप रहते हो, वो भी ये देखते हुए सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको निहारते हुए दिख रहे हैं। अगर चूजिंग सिचुएशन कुछ लोगों की होंगी तो कहूंगी उस एक को आपको प्रायोरिटी रख के आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। देयर इज अ हीलिंग एनर्जीज, आपके पर्सन कहीं से भी कुछ डिस्टर्ब फेजेस नहीं क्रिएट करना चाहेंगे, हीलिंग करना चाहेंगे, हेल्दी कम्युनिकेशंस में रहना चाहेंगे एंड यस समथिंग तो है जो कि एक रिकवरी होगी या हीलिंग होगी, कुछ तो बेटर होता हुआ दिख रहा है। या आपके पर्सन की हेल्थ वाइज भी कह सकती हूँ कि इनकी अगर कुछ चीजों से ये जूझ रहे थे तो उससे रिकवरी होंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट कराना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।